बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया हज़रत सारा को बुढ़ापे में जब बेटे और पोते की खुशखबरी दी गई तो उनका रद्द अमल क्या था। कौम लूत की तरफ अजाब लाने वाले फरिश्तों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनाक़शे की रुदात क्या थी। सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ नाजिल हुए और उनके मज़ामीन क्या क्या थे। आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियां हुईं और औलाद के अस्मा क्या थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने का वाक़या क्या है। आज हम तज़किरा करेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई और आपके नाम का माना और मफ़हूम क्या है। चाहे आब ज़मज़म की मुकम्मल कहानी और हकीकत क्या है। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में कौन कौन सी अशिया इस्तेमाल हुई और मौजूदा इमारत की तफसीलात क्या है। बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद मकाम इब्राहीम की हकीकत क्या है। हजर इस्माईल क्या है और ये कहाँ वाक़ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ सिफ़ात का हम तज़किरा करेंगे। सरज़मीन अरब को कितने और कौन कौन से हिस्सों में तकसीम किया गया है। नाज़रीन किराम, अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फायज़ फरमाया और अपने क़ुर्ब व विसाल की नेमतों से नवाजा, उसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मनाजिल से भी गुज़रना पड़ा है। उन्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी का हुक्म हुआ, लेकिन उनके मकाम बंदगी का ये एजाज़ था कि हुक्म रब्बी से इन्हराफ या तसाहुल नहीं बरता। उनकी इताअत, खशियत और मोहब्बत का यही मयार था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और उसमें मौजूद जुमला नेमतों को अपने रब की रज़ा के लिए वक्फ़ किए रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बरगुज़ीदा नबी हैं जिन्हें पैदाइश से लेकर इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक मुख्तलिफ़ आजमाइशों का सामना करना पड़ा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश सैयदा हाजरा के बतन से उस वक्त हुई जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक ब इख्तिलाफ 90 साल या 86 बरस थी। सैयदा हाजरा के बारे में काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी लिखते हैं कि उन्हें सिर्फ यही शरफ हासिल नहीं कि वो शहजादी हैं, बल्कि तौरात से मालूम होता है कि खुदा के यहाँ भी उनका दर्जा बहुत बुलंद है। किताब पैदाइश में है कि खुदा के फरिश्ते सैयदा हाजरा के सामने आते और खुदा का हुक्म पहुँचाया करते थे। खुदा ने हाजरा के गम को सुना और खुदा ने हाजरा के फर्जंद इस्माईल का नाम रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम व बेश 2700 बरस पहले हुई। सर चार्ल्स मास्टन की तहकीक के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 2074 क़ब्ल मसीह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 89 साल थी और आप अलैहिस्सलाम के यहाँ 12 बेटे पैदा हुए। काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी का कहना है कि आपका ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2240 साल पहले का है। आपके इसमें गिरामी के हवाले से अल्लामा बग़वी ने लिखा है कि इस्माईल इस्मा और ईल दो अल्फाज का मुरक्कब है जिसके मानी खुदाया सुनो हैं। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह करीम ने सुन ली थी और सैयदा हाजरा को बशारत मिली थी, इसलिए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का नाम इस्माईल रखा। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औसाफ़ हमीदा का तज़किरा आया है और किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र करें कि वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे रसूल और नबी थे और अपने घर वालों की नमाज ज़कात का हुक्म करते थे और परवरदिगार के यहाँ बरगुज़ीदा थे। फिर फरमाया और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल को भी याद करो, ये सब्र करने वाले थे और हमने उन्हें
اپنی رحمت میں داخل فرمایا ہے، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ کریم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف۔ آپ کے سراپا مبارک کے حوالے سے المستدرک میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کریم کے وہ نبی ہیں جن کو صادق الوعد کا لقب عطا ہوا۔ ان میں بلا کی تیزی ہے، جو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ کریم ان کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے، اور وہ کافروں کے خلاف بہت زیادہ لڑنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی ملامت گر کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک چھوٹا، گردن مضبوط، ہاتھ اور پاؤں لمبے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے تو ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں کو چھوتے تھے۔ آنکھیں چھوٹی، ناک لمبی، کندھے چوڑے، انگلیاں لمبی اور خوبصورت، طاقتور، مضبوط اور کافروں پر سختی کرنے والے تھے۔ ناظرین اکرام، زاد راہ کے ختم ہونے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو سیدہ ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں سرگرداں رہیں اور کل 7 چکر لگائے۔ پریشانی میں جب بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین نے آواز دی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ابراہیم کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ جبریل امین نے کہا کہ تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ فرمایا، اللہ کریم پر۔ جبریل امین نے کہا کہ تم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھرچا تو وہاں سے پانی نکلا اور سیدہ ہاجرہ اس کو روکنے لگی۔ ایک دوسری روایت الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یوں بیان کی کہ مدد کی تلاش میں ایک تھکے ماندے انسان کی طرح پہاڑ پر چڑھیں تو کچھ آواز محسوس کی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب خاموش ہو جا، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے زمزم کی جگہ پر پاؤں مارا تو چشمہ ابل پڑا اور سیدہ اس کو مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ آتی تو زمزم ایک میٹھا چشمہ ہوتا۔ فرشتے کی آہٹ سننا اور اس پر سیدہ ہاجرہ کا کہنا کہ تو نے میری آواز سن لی ہے، اس سارے واقعے کی موافقت ابن الاسیر نے بھی کی ہے۔ مامتا کا جذبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوا اور حضرت ہاجرہ کا یہ عمل قیامت تک جاری کر دیا گیا کہ حج کے لیے آنے والا ہر فرد حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ زمزم کے کنویں کا نام در حقیقت زمزم سے پڑا ہے، جس کے معنی ٹھہرنا کے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت دہرائے تھے جب وہ چشمے سے نکلنے والے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ رب العزت نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ المکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ چاہے زمزم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 عیسوی تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر
आब ज़मज़म की सबीलें लगा दी गई हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में चाहे ज़मज़म की खुदाई के बाद से लेकर अब तक इस कुएं की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में तब्दीली नहीं लाई गई। ये आज तक 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा और तकरीबन 5 फीट गहरा है। मक्के के शहर जिस वादी में है वो चारों तरफ से ग्रेनाइट चट्टानों वाले पहाड़ों में घिरी हुई है। मस्जिदुल हराम वादी में सबसे निचले मकाम पर है। खाने काबा और मस्जिदुल हराम समेत पूरा शहर मक्का रेत और गाद की तह पर वाक़े है, जिसकी गहराई 50 से 100 फीट तक है और जिसके नीचे आतिशी चट्टानों की एक तह फैली हुई है। चाहे ज़मज़म भी रेत या गाद की उसी तह पर वाक़े है और उसमें पानी की सतह अतराफ की ज़मीन से 40 से 50 फुट की गहराई पर है। इब्न क़य्यम जोज़िया कहते हैं, ज़मज़म सब पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा शरफ़ व क़द्र वाला है। लोगों के नफूस को सबसे ज़्यादा अच्छा और मरगूब और बहुत ही कीमती है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस्माईल अलैहिस्सलाम की तिश्नगी दूर करने वाला पानी है। सही मुस्लिम में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने जवाब दिया 30 दिन रात से यहीं मुकीम हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतज़ाम कौन करता है? वो कहते हैं, मैंने जवाब में कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ज़मज़म ही था, उससे मैं इतना मोटा ताज़ा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कस बल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमज़ोरी जाती रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा ज़मज़म बाबरकत और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। आब ज़मज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक जिंदा और जावेद मौजज़ा है और इस पर जब भी और जितनी भी तहकीक की जाए कम है, क्योंकि हर मर्तबा इंसान पर नए राज आश्कार होते हैं और मज़ीद रोशन पहलू इंसान की अक्ल को खीरा कर देते हैं। आब ज़मज़म का कुआं आज तक खुश्क नहीं हुआ और इसने हमेशा लाखों हुज्जाज किराम और ज़ायरीन की प्यास बुझाई है। इसमें मौजूद नमकियात की मिक़दार हमेशा यकसां रहती है। इसके जायके में आज तक किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, बल्कि रोज़े अव्वल से आज तक उसका वही जायका है। आब ज़मज़म की शिफा बख्शी किसी से पोशीदा नहीं, बल्कि अपने और गैर सभी इसके मोतरफ़ हैं। आब ज़मज़म वसी पैमाने पर मक्के और गिरदो नवाह में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि रमज़ान शरीफ में तो मस्जिद नबवी में भी आब ज़मज़म मुहैया किया जाता है। इसके अलावा दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन हज और उम्रे के वक्त अपने साथ आब ज़मज़म के छोटे बड़े लाखों कैन भर कर लेकर जाते हैं। आब ज़मज़म अपनी असली हालत में फ़राहम किया जाता है और इसमें क्लोरीन समेत किसी भी किस्म के जरासीम कुश केमिकल की आमेज़िश नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद ये पीने के लिए सबसे बेहतरीन मशरूब है। दूसरे कुओं में काई जम जाती है और दीगर नबाताती और हयातियाती अफजाइश होती है। अनवा अक़साम की जड़ी बूटियाँ और पौधे उगाते हैं या कई किस्म के हशरात बसते हैं, जिससे पानी का रंग और जायका मुतासिर होता है। मगर आब ज़मज़म दुनिया का वाहिद पानी है जो किसी भी किस्म की नबाताती या हयातियाती अफजाइश और आलाइश से पाक और साफ़ है। इब्न अल साहिबुल मिस्री कहते हैं कि मैंने आब ज़मज़म का वज़न मक्के के एक चश्मे के पानी से किया तो मैंने ज़मज़म को उससे 1/4 हिस्सा वज़नी पाया। फिर मैंने मीज़ान तिब के हिसाब से देखा तो इसको तमाम पानियों से तिब्बी और शरई लिहाज से अफजल पाया। हज़रत इस्माइल और उनकी वालिदा को अभी मक्के में आए कुछ अरसा ही हुआ था कि जरहम नामी कबीले का एक काफ़िला इस तरफ से गुज़रा। उन्होंने वहाँ पर आबी परिंदों की नक़्लो हरकत देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि कहीं आस पास पानी ज़रूर मौजूद है और फिर वो पानी की तलाश में उस जगह पहुँच गए जहाँ सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल मौजूद थे। वहाँ पानी की वाफिर मौजूदगी देखकर उन्होंने सैयदा हाजरा से वहाँ पड़ाव डालने की इजाज़त तलब की और इजाज़त मिलने के बाद ये कबीला वहीं पर ही
बस गया। बचपन का इब्तिदाई दौर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी जरहम के अफराद के साथ गुजारा। तबरी कहते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जरहम के जवार में अरबी ज़ुबान को सीखा। बुखारी की रिवायत में है कि जब हज़रत इस्माइल अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काबे की बुनियाद रख रहे थे तो इब्राहीम अपनी ज़ुबान में ख़िताब करते और इस्माइल अरबी ज़ुबान में जवाब देते थे। मुख्तलिफ रिवायात में है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले फ़र्द थे जिन्होंने अरबी ज़ुबान में बात की थी, हत्ता कि सबसे पहले अरबी किताबत को भी आप से ही निस्बत दी गई है। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो उन्होंने जरहम कबीले की एक लड़की अम्मारा बिनते सईद से शादी कर ली। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए। आप घर पर मौजूद नहीं थे। खैरियत मालूम की तो आपकी अहलिया ने मसाइब व आलाम और तंगदस्ती का इजहार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए फरमाया, इस्माइल से मेरा सलाम कह देना और कहना कि दरवाज़े की चौखट तब्दील कर दे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो बीवी ने पैगाम पहुंचा दिया। हज़रत इस्माइल समझ गए कि आने वाले मेहमान उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और वो हिदायत दे गए हैं कि बीवी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली जाए। हज़रत इस्माइल की दूसरी शादी सैयदा बिनते मजाज जरहमी से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी गैर मौजूदगी में दोबारा तशरीफ़ लाए तो आपकी दुल्हन ने खूब खातिर मदारत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाल अहवाल पूछा तो सैयदा बिनते मजाज ने फराखी रिज़्क़ और खुशहाली का तज़किरा किया और अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हुए पैगाम दे गए, इस्माइल से कहना कि अपने दरवाज़े की चौखट को महफूज रखे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर वापस आने पर उनकी अहलिया ने तमाम रुदात बयान की तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और मुझे हिदायत कर गए हैं कि मैं तुम्हें अपने से जुदा न करूं। तारीख़ इब्न खुल्दून में है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जरहम में नशोनुमा पाकर अमालका की तरफ जो अतराफ़ मक्का में थे और अहले यमन की तरफ मबूस हुए। उनमें से कुछ लोग तो मुसलमान हुए और कुछ कुफ्र व इल्हाद के रास्ते पर ही रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नाबित बिन इस्माइल बैतुल्लाह का मुतवल्ली हुआ। वो मक्के में अपने भाइयों के साथ मुकीम रहा, यहाँ तक कि उसकी नस्ल इतनी बढ़ी कि वो मक्के में समा न सके और हिजाज के अतराफ और जवानिब में फैल गए। आखिर उलमा का ये ख्याल है कि बुतून अदनान नाबित की तरफ मंसूब है, अगरचे बाज़ इस कौल के ख़िलाफ़ है और वो ये कहते हैं कि अदनानी अरब कैदार बिन इस्माइल की औलाद से हैं। बाज़ ये भी कहते हैं कि कहतानी अरब भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और इस लिहाज से आप अलैहिस्सलाम ही तमाम अरब के जद्द अकबर हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात में से एक ये भी है कि आप खाने काबा की तामीर के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमराह थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आते तो क़याम न करते, मगर तीसरी बार फिर तशरीफ़ लाए। अल्लाह का हुक्म था कि तामीर काबा करें। पहुँचे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दरख्त के साए तले जमज़म के पास बैठे पाया। आप तीर बना रहे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा तो खड़े हो गए। बाप बेटे बगलगीर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले तो इताअत कीजिए। फरमाया, क्या तू मेरी मदद करेगा? कहा, क्यों नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे और साथ ही ये दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने वाला जानने वाला है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाई, हत्ता के हजर अस्वद की जगह पर पहुँच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि कोई खूबसूरत सा पत्थर लाओ। आप एक पत्थर लाए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद ना आया। आप फिर तलाश में गए। उधर जिब्रील अमीन जन्नती हजर अस्वद ले आए। वो सफ़ेद फूल की तरह सफ़ेद याकूत था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन लाया है?
فرمایا جو تم سے زیادہ چست ہے۔ علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ رب العزت نے حجر اسود کو ابو قبیس پہاڑ کو بطور امانت دیا اور حکم دیا کہ جب تو میرے خلیل کو میرا گھر بناتے ہوئے دیکھے تو اس پتھر کو ان کے لیے اپنے سائے میں نکال دینا۔ تو صدیوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور اس جگہ پہنچے جہاں حجر اسود نے نصب ہونا تھا، تو پہاڑ ابو قبیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ اے ابراہیم، رکن یعنی حجر اسود یہاں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو قبیس نے کہا کہ اے ابراہیم، رحمان کے دوست، آپ کے لیے میرے پاس ایک امانت ہے، اس کو لے لیجئے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ دونوں حجر اسود اور مقام ابراہیم قیامت کے روز اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے، اور یہ دونوں عظمت اور بڑائی میں ابو قبیس پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ اس وقت یہ ان لوگوں کی گواہی دیں گے جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہوگا، یعنی ان کی زیارت اور بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور عہد الست لیا تو انہوں نے اقرار کیا، اور قلم نے ان کا یہ اقرار لکھ لیا، اور اس کے بعد یہ اقرار نامہ حجر اسود میں رکھ لیا گیا۔ اس لیے اب جو بھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ دراصل اس کے اقرار کا عہد اور تجدید ہوتی ہے کہ حجر اسود عہد نامہ الست کا امین ہے۔ تعمیر کے دوران خانہ کعبہ کی عمارت جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی، یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم پتھر کے جس حصے پر لگے تھے وہ نرم ہو گیا اور قدموں کا نشان پتھر پر پیوست ہو گیا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر دور مشرق کی جانب جلوہ فرما ہے۔ پتھر میں ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے، جبکہ ایک قدم کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے قدم مبارک کی 9 سینٹی میٹر ہے۔ اب پتھر پر انگلیوں کے نشان موجود نہیں ہیں، کیونکہ پہلے یہ یا تو فریم میں تھے یا باکس میں پتھر محفوظ نہیں تھا، اور لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اسے چھوتے اور چومتے تھے، اس لیے انگلیوں کے نشانات باقی نہ رہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو چاندی کے صندوق میں رکھ کر اوپر ایک گنبد جیسا 18 مربع میٹر کا کمرہ بنا دیا گیا۔ چونکہ یہ کمرہ طواف میں رکاوٹ بنتا تھا، اس لیے اس کی جگہ شیشے کا ایک خول تیار کیا گیا۔ پتھر کو شاندار کرسٹل میں رکھ کر آس پاس سونے کا پانی چڑھی ہوئی جالی لگا دی گئی۔ باہر 10 ملی میٹر ایسا شیشہ لگا دیا گیا کہ جو بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہیٹ پروف بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے رب سے درخواست کی، پروردگار ہمیں اپنے فرمان کے سامنے سراپا تسلیم قرار دے، اور ہمارے فرزندوں کو بھی اپنے سامنے سراپا تسلیم قرار دے۔ اور فرمایا، خدایا ہمیں اور ہماری ذریت کو نماز گداز قرار دے۔ جب خانہ کعبہ تکمیل کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ تیرے پاس پا پیادہ اور پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ رب العزت نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے داہنے بائیں شمال اور جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے، بعد میں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پا پیادہ حج کیے،
روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منا میں نماز ادا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اسے سن کر آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا اور کہا، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور ذبح کرنے کے ارادے سے ان کے حلقوم پر چھری چلا دی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سر نہیں کٹا۔ اس حال میں خداوند عالم نے انہیں آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا عملی اقدام بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، البتہ یہ صریح آزمائش ہے اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناسبت سے خانہ کعبہ کے پاس ایک مقام ہے جسے حجر اسماعیل کا نام دیا گیا ہے۔ حجر اسماعیل خانہ کعبہ اور اس نیم دائرے کی درمیانی جگہ کو کہا جاتا ہے جو رکن عراقی سے رکن شامی تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہجر کے معنی منع کرنا، روکنا، حمایت کرنا، نگہداری کرنا اور حرام کے ہیں۔ اسے اس لیے ہجر کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار طواف کرنے والوں اور خانہ کعبہ کے درمیان حائل ہو کر لوگوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور ہاجرہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے تو جبریل کی ہدایات پر اسی مقام پر سکونت اختیار کی جہاں پر اس وقت حجر اسماعیل ہے۔ بعد میں اس مقام پر لکڑیوں کا ایک سائبان بنایا گیا جہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ وفات کے بعد بھی ان دونوں ہستیوں کو اسی مقام پر دفنایا گیا۔ ابن حشام السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد انہیں حجر اسماعیل کے مقام پر دفن کیا گیا اور حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کی قبر کو اس نیت سے کہ لوگوں کے پاؤں تلے نہ آئے زمین سے تھوڑا اوپر بنایا اور اس کے اطراف کو محصور کیا۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اسی مقام پر ہی دفن کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے کعبہ کی ویرانی کے بعد جب قریش نے اس کی تعمیر شروع کی تو یہ شرط رکھی کہ اس کام میں فقط مال حلال صرف کیا جائے گا، لیکن مالی اعتبار سے مکمل تعمیر کی استطاعت نہ رکھنے کی بنا پر خانہ کعبہ کی وسعت میں کچھ کمی کر دی اور حجر اسماعیل کی طرف سے تقریباً 3 میٹر حجر اسماعیل میں اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح حجر اسماعیل کے اطراف میں پتھر لگایا گیا تاکہ طواف کرنے والے اس کے پیچھے سے کعبے کا طواف کریں۔ حجر اسماعیل کی دیوار منصور عباسی کی خلافت تک عام پتھروں کی تھی جس پر 140 ہجری میں منصور نے سنگ مرمر لگوایا۔ یہ مقام ظہور اسلام سے پہلے بھی احترام اور تقدس کا حامل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے لیے اس کے اندر ایک خاص جگہ متعین تھی جہاں کسی اور کو بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے شمار صفات کے مالک تھے جن میں سے ایفائے عہد آپ کی وہ صفت ہے جس کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو صادق الوعد شمار کیا ہے۔ امام سیوطی در منصور میں صادق الوعد کے تحت لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شہر آئے۔ ساتھی نے کہا کہ یا تو آپ جا کر کچھ خرید کر لائیں اور میں ادھر بیٹھتا ہوں یا میں جا کر کچھ لاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیے۔
फरमाया तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। बस वो शहर में दाखिल हुआ और भूल गया। पूरा 1 साल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसके इंतज़ार में वहाँ बैठे रहे, यहाँ तक कि वो वापस आया और कहा कि आप अभी तक यहीं बैठे हैं? फरमाया मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे आने तक तेरा इंतज़ार करूँगा। बहवाले इमाम हाकिम और बैहक़ी मज़ीद लिखते हैं कि सबसे पहले जिसने अरबी ज़ुबान बोली, किताब को अपने लफ्ज़ और कलाम पर लिखा, फिर उसे एक किताब बनाया, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और ये कि उससे पहले लोग इब्रानी बोलते थे, और ये कि अरबी उन पर इब्हाम की गई थी, और ये कि तमाम अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और ये कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की कब्र मुबारक महराब के नीचे बैतुल्लाह और हजर अस्वद के दरमियान है। इब्न कसीर लिखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही वो कायनात के पहले शख्स हैं जो घोड़े पर सवार हुए। इससे कबल घोड़े वहशियों की तरह जंगलों बयाबानों में खुले फिरते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें मानूस किया और उन पर सवारी की। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े पालो और उनकी नस्ल बढ़ाओ कि ये तुम्हारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम की मीरास है। आप ही ने सबसे पहले फसीह व बलीग अरबी में कलाम फरमाया और उसे अरब के खालिस बाशिंदों से सीखा जो आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक उतरे थे और कबीला जरहम, अमालीक और अहले यमन से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कदीम अरबों में से थे। औलाद इस्माइल के हवाले से इमाम जरीर तबरी लिखते हैं कि सैयदा बिनते मजाज, जिनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पहली बीवी को तलाक के बाद निकाह किया था, उनसे अल्लाह करीम ने उन्हें 12 बेटे अता फरमाए। तौरात में आपकी औलाद के हवाले से लिखा है कि हज़रत इस्माइल के 12 बेटे थे जो अपने अपने कबीले के सरदार कहलाए, और ये कबीले सरदारों के नामों से मशहूर हुए। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीब बार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहला बेटा नबायूत था, फिर केदार और अदबाइल और मबशाम और मिशमा और दोमा और मसार, हुदूर और तीमा और यतूर और नफीस और कदमा, ये इस्माइल के बेटे हैं और इन्हीं के नाम से इनकी बस्तियां और छावनियां आबाद हुई, और यही 12 बेटे अपने अपने कबीले के सरदार हुए। काजी मोहम्मद सुलेमान लिखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए जिन्होंने अरब को आपस में तकसीम कर लिया, और बहुत जल्द इस कदर फैल गए कि मगरिब की तरफ मिस्र अपने ननियाल तक जा मिले और जनूब की तरफ उनके खेमे यमन तक पहुंच गए और शाम की तरफ भी जा मिले जहां उनके भाई बनु इसहाक आबाद थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में उनका दूसरा फर्जंद केदार निहायत नामवर हुआ। उसकी औलाद ख़ास मक्के में आबाद रही। उन्होंने अपने बाप की तरह इस मुक़द्दस हरम के हुकूक पूरे किए जो दुनिया के लिए तौहीद की पहली दरसगाह थी। केदार की औलाद में 37 पुश्त के बाद अदनान अव्वल निहायत उलुल अज़्म शख्स गुजरा है। उसके छोटे भाई अक ने यमन में सल्तनत कायम की। अदनान के बाद उस कौम पर बनु जरहम का कब्ज़ा हो गया। अगरचे वो इसके मामू थे, लेकिन बनु जरहम ने उनको 207 ईस्वी में मक्के से निकाल दिया था, क्योंकि बनु इस्माइल ने अब तक बनु जरहम का बुत परस्ती में साथ नहीं दिया था। मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी लिखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में उनके बेटे केदार की औलाद में से एक शख्स अदनान हुए। अदनान की औलाद ही बनी इस्माइल की तमाम मशहूर कबाइल पर मुश्तमिल है, और इसीलिए अरब मुस्तअरबा को अदनानी या आले अदनान कहा जाता है। अदनान के बेटे का नाम माद और पोते का नाम नज़ार था, इसलिए उनको मादी और नज़ारी भी कहते हैं। तारीख़ुल याकूबी में है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिनके मुंह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबी से खोला। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद बैतुल्लाह को आबाद किया, कुर्बानियाँ की और खुश मंज़र घोड़ों पर
सवार होने वाले पहले शख्स हैं। इससे पहले घोड़े जंगली थे और उन पर सवार नहीं हुआ जाता था। बाज़ ने लिखा कि जब आप अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अरबी कमान अता फरमाई और जिस पर भी उससे तीर अंदाजी की जाती थी तीर उसे जा लगता था। जब आप अलैहिस्सलाम बालिग हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समुंदर से 100 घोड़े निकाले और वो मशीयत इलाही से मक्के में चरते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आप अलैहिस्सलाम के पास ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने सुबह की तो वो आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें रस्सियाँ डाली और सवार हुए। उन्होंने बच्चे दिए और आपकी औलाद उन पर सवार हुई। इब्न इसहाक़ के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात 136 बरस की उम्र में हुई। आप अपनी वालिदा सैयदा हाजरा के साथ इहाता हतीम में दफन हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद नाबित और एक रिवायत के मुताबिक केदार काबे के मुतवल्ली बने। कुछ बेटे वसत की तलाश में शहरों को मुंतशिर हो गए और कुछ ने अपने आप को हरम के लिए वक्फ कर दिया। नाबत के बाद अमीन ने काबे की जिम्मेदारी संभाली, फिर यशजब बिन अमीन, फिर अल हमीसा ने, फिर ऊद, फिर अदनान बिन ऊद और फिर माद बिन अदनान मुतवल्ली बने। अदनान के बेटे शहरों में फैल गए और कुछ लोग यमन चले गए जिनमें अक और अल नोमान भी थे। और अदनान पहला शख्स है जिसने बुत रखे और काबे को गिलाफ पहनाया। माद बिन अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटों में सबसे ज़्यादा साहिब शरफ था और उसकी माँ बनु जरहम से थी। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि मक्का की बेआबो गयाह वादी में जब हज़रत हाजरा का ज़ादे राह ख़त्म हो गया तो कुदरत ने कैसे गैबी मदद फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अरसे बाद जब वापस मक्का तशरीफ़ लाए तो उन्हें क्या मनाज़र देखने को मिले। वो कौन कौन खुश नसीब हैं जिनके नसीब में हज लिखा जा चुका है। खाने काबा की एक तरफ दायरा नुमा दीवार कौन सी है और उसी जगह की खुसूसियात क्या हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस जहान फ़ानी से कब कूच फरमाया। आइंदा के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। आज के लिए इतना ही। तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।